आइए बच्चों, अब हम आपको 6th क्लास का 3rd चैप्टर द शेफर्ड्स ट्रेजर पढ़ाते हैं। शेफर्ड्स गडरिया होता है। ट्रेजर मीन्स खजाना, यानी गडरिये का खजाना। ए पुअर शेफर्ड वंस लिव्ड इन ईरान। एक बार ईरान में एक गरीब गडरिया रहता था। दो यद्यपि अनएजुकेटेड, अनपढ़ था वह। ही वॉज वेरी वाइज, लेकिन वह बहुत बुद्धिमान एंड हेल्पफुल और मददगार था। द किंग डिसाइडेड, तो जो वहाँ का राजा था उसने निर्णय किया टू मीट हिम इन डिस्गाइज, कि वह उससे मिले और डिस्गाइज होके मिले, भेष बदल के मिले। इन ए विलेज इन ईरान देयर वंस लिव्ड ए शेफर्ड। एक बार ईरान में एक शेफर्ड रहता था। ही वॉज वेरी पुअर, वह बहुत गरीब था। ही डिड नॉट हैव इवन ए स्मॉल कॉटेज, उसके पास एक छोटी सी झोपड़ी भी नहीं थी। ऑफ हिज ओन, उसकी अपनी। ही हैड नेवर बीन टू स्कूल, वह कभी स्कूल नहीं गया। और लर्नड टू रीड, न उसने सीखा पढ़ना एंड राइट लिखना। फॉर, चूँकि देयर वर वेरी फ्यू स्कूल्स इन दोज डेज, उन दिनों में वहाँ पर बहुत कम स्कूल थे। दो पुअर एंड अनएजुकेटेड, यद्यपि वह गरीब और अनपढ़ था। दिस शेफर्ड वाज वेरी वाइज, यह गडरिया बहुत बुद्धिमान था। ही अंडरस्टूड पीपल्स सोरोज, वह समझता था लोगों के दुख एंड ट्रबल्स और ट्रबल्स, परेशानियाँ। एंड हेल्प्ड देम, और उनकी मदद करता था फेस, सामना करने में, देयर प्रॉब्लम्स, उनकी समस्याओं का। विद करेज, साहस से। एंड कॉमन सेंस, और अपने सामान्य ज्ञान से। मैनी पीपल केम टू हिम, बहुत से लोग उसके पास आते थे। फॉर एडवाइस, सलाह के लिए। सून, जल्दी ही बिकेम फेमस, वह प्रसिद्ध हो गया। फॉर हिज विजडम, अपनी बुद्धि के लिए। एंड फ्रेंडली नेचर, और मित्रवत स्वभाव के लिए। द किंग ऑफ दैट कंट्री, जो उस देश का राजा था, हर्ड, उसने सुना, अबाउट हिम, उसके बारे में। एंड थॉट, और सोचा, ऑफ मीटिंग हिम, उससे मिलने के लिए। कि डिस्गाइज्ड, और उसने डिस्गाइज किया, किंग ने अपने आप को भेष बदला, एज ए शेफर्ड, एक शेफर्ड के रूप में गडरिये जैसा भेष धारण किया। एंड राइडिंग ऑन ए म्यूल, और एक खच्चर पे गया राइडिंग करते हुए। म्यूल मीन्स खच्चर। वन डे द किंग केम टू द केव, और एक दिन जो किंग है केव के पास आया। वेयर, जहाँ द वाइज शेफर्ड लिव्ड, बुद्धिमान गडरिया रहता था। एज सुन एज द शेफर्ड सा, जो ही गडरिये ने देखा द ट्रेवलर कमिंग, यात्री को आते हुए। टुवर्ड्स द केव, केव की तरफ, गुफा की तरफ। ही रोज, वह उठा। टू वेलकम हिम, उसका स्वागत करने के लिए। ही टुक द टायर्ड ट्रेवलर, वह ले गया टायर्ड, थके हुए ट्रेवलर, यात्री को। इनसाइड द केव, केव के अंदर। गेव हिम वाटर टू ड्रिंक, उसे पीने को पानी दिया। एंड ए शेयर ऑफ हिज ओन मीगर मील, और कुछ हिस्सा अपने मीगर मील का दिया। मीगर के दो अर्थ होते हैं। मीगर मीन्स अल्प, थोड़ा, या खराब। तो यहाँ पे जो बेकार सा भोजन था, क्योंकि राजा के लिए तो ये मीगर ही था, बेकार सा भोजन, उसका कुछ हिस्सा दिया। द किंग रेस्टेड फॉर द नाइट इन द केव, राजा ने रात में वहाँ आराम किया गुफा में। एंड वाज ग्रेटली इम्प्रेस्ड, और बड़ा प्रभावित हुआ। बाय द शेफर्ड्स हॉस्पिटलिटी, शेफर्ड्स के, गडरिये के आतिथ्य सत्कार से। एंड वाइज कन्वर्सेशन, और बुद्धिमता भरी वार्तालाप से। द शेफर्ड वाज एबल टू मेक आउट, अब शेफर्ड था जो समझ गया, मेक आउट कर गया। दैट हिज विजिटर वाज नन अदर देन द किंग, कि उसका जो विजिटर था वह और कोई नहीं, राजा था। द किंग मेड द वाइज शेफर्ड गवर्नर, अब
जो किंग है उसे एक गवर्नर बना देता है, राज्यपाल बना देता है ऑफ ए स्मॉल डिस्ट्रिक्ट, एक छोटे जिले का। अदर गवर्नर्स जो दूसरे राज्यपाल होते हैं बिकेम जेलस, वे जलने लगे, ईर्ष्यालु हो गए ऑफ द न्यू गवर्नर, नए गवर्नर से। एंड कॉल्ड हिम डिसऑनेस्ट, और उसको बेईमान कहने लगे। दो यद्यपि स्टिल टायर्ड, अभी भी थका हुआ, द किंग डिसाइडेड, राजा ने निर्णय किया टू डिपार्ट, प्रस्थान करने के लिए। द नेक्स्ट मॉर्निंग, अगली सुबह। ही सेड, उसने कहा, मैनी थैंक्स फॉर योर काइंडनेस टू ए पुअर ट्रैवलर, कि आपने एक पुअर ट्रैवलर की, यात्री की हेल्प की, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आई हैव ए लॉन्ग वे टू गो, मेरे पास एक लंबा रास्ता जो मुझे जाना है। परमिट मी टू लीव, अब मुझे आज्ञा दे जाने की। लुकिंग स्ट्रेट इन टू द आइज ऑफ हिज गेस्ट, अपने मेहमान की आंखों में सीधा देखते हुए। द शेफर्ड रिप्लाइड, शेफर्ड ने जवाब दिया, थैंक यू, धन्यवाद, योर मैजेस्टी, महाराज धन्यवाद। फॉर पेइंग मी द कॉम्प्लीमेंट, कि आपने मुझे ये कॉम्प्लीमेंट दी, प्रशंसा दी, मेरे को प्रशंसित किया, ऑफ ए विजिट का। द किंग वॉज एस्टोनिश्ड, राजा हैरान हो गया, एज वेल एज प्लीज्ड, और खुश भी हुआ, एज वेल एज मीन्स भी। ही इज इंडीड वेरी वाइज, वह सचमुच में बहुत बुद्धिमान है। ही थॉट टू हिमसेल्फ, उसने स्वयं सोचा, राजा ने, आई नीड पीपल लाइक हिम, मुझे ज़रूरत है इस तरह के लोगों की, टू वर्क फॉर मी, जो मेरे लिए काम करे। एंड द किंग अपॉइंटेड दिस हम्बल शेफर्ड, और किंग ने अपॉइंटेड, नियुक्त किया, दिस, इस हम्बल विनम्र गडरिये को, द गवर्नर ऑफ ए स्मॉल डिस्ट्रिक्ट, एक छोटे से जिले का राज्यपाल। ऑल दो, यद्यपि, ही रोज टू पावर एंड डिग्निटी, अब वह रोज उभरा, ऊपर को गया, शक्ति में भी और सम्मान में भी। द शेफर्ड रिमेंड एज हम्बल एज एवर, लेकिन वह वैसा ही विनम्र रहा जैसा पहले रहता था। पीपल लव्ड, लोग उससे प्यार करते थे। एंड ऑनर्ड हिम, और उसका सम्मान करते थे। फॉर हिज विजडम, उसकी बुद्धि के लिए। सिंपैथी, सहानुभूति के लिए। एंड गुडनेस, और अच्छाई के लिए। ही वॉज काइंड, वह दयालु था। एंड जस्ट टू वन एंड ऑल, और सब के लिए वह जस्ट, न्याय की तरह था, न्यायकारी था। हिज फेम एज ए फेयर एंड वाइज गवर्नर, और उसकी जो प्रसिद्धि थी, फेम थी, वाइज गवर्नर के रूप में, सून स्प्रेड्स, जल्दी फैल गई, थ्रू आउट द कंट्री, पूरे देश में। नाउ द गवर्नर्स ऑफ अदर प्रोविंसेस, जो दूसरे गवर्नर्स थे, राज्यपाल थे दूसरे प्रोविंसेस के, प्रोविंसेस माने प्रदेश या प्रांत, ग्रू टेरिबली जेलस, बड़े भयंकर रूप से जलने लगे ऑफ हिम, उससे। एंड बिगेन टू टॉक, और उन्होंने बात करनी शुरू कर दी, टू द किंग, किंग से, अगेंस्ट हिम, उसके विरुद्ध। दे सेड, वे कहते थे, ही इज वेरी डिसऑनेस्ट, कि वह बहुत बेईमान है। एंड कीप्स फॉर हिमसेल्फ पार्ट ऑफ द मनी, और अपने लिए कुछ हिस्सा रखता है पैसे। दैट ही कलेक्ट्स एज टैक्स, जो वो टैक्स के रूप में कलेक्ट करता है फ्रॉम द पीपल, लोगों से। वाई डिड ही ऑलवेज कैरी विद हिम, वह अपने साथ हमेशा क्यों ले जाता है। दे एडिड, उन्होंने आगे कहा, एन आयरन चेस्ट, एक आयरन की बनी हुई छोटी सी संदूक। परहैप्स, शायद, ही कैरिड इन इट, वह इसमें ले जाता है, द ट्रेजर, खजाना, दैट ही हैड सीक्रेटली कलेक्टेड, जो वो गुप्त रूप से इकट्ठा कर चुका होता है। आफ्टर ऑल, दे सेड, उन्होंने कहा, मोकिंगली, मजाक करते हुए, जैसे उसका मजाक उड़ा रहे थे। ही वॉज एन ऑर्डिनरी शेफर्ड, वह एक साधारण, ऑर्डिनरी मीन्स साधारण गडरिया था। एंड कुड बी हैव नो बेटर, और बोले भाई ये ज़्यादा अच्छा व्यवहार तो कर ही नहीं सकता। द न्यू गवर्नर वाज कॉल्ड टू द पैलेस, अब उसको महल में, पैलेस में बुलाया जाता है। ही वाज ऑर्डर्ड टू एक्सप्लेन, और उसे हुक्म दिया जाता है स्पष्ट करने के लिए, वाई ही ऑलवेज कैरिड एन आयरन चेस्ट, कि वह एक आयरन चेस्ट हमेशा अपने साथ क्यों रखता है। द चेस्ट कंटेंड नो गोल्ड और सिल्वर, जबकि चेस्ट के अंदर न तो गोल्ड था और न ही सिल्वर। एट फर्स्ट द किंग डिड नॉट पे अटेंशन, राजा ने ध्यान नहीं दिया।
टू दीज रिपोर्ट्स, इन सूचनाओं का। बट हाउ लॉन्ग कुड ही इग्नोर, वह कब तक उपेक्षा कर सकता था। इग्नोर मीन्स उपेक्षा करना। दीज गवर्नर्स, इन राज्यपालों की। एंड देयर एंडलेस स्टोरीज, और उनकी अनंत कहानियों की। अबाउट द शेफर्ड, गडरिये के बारे में। वन थिंग वाज सर्टेन, एक चीज निश्चित थी। सर्टेन मीन्स निश्चित। द किंग डिस्कवर्ड, जो किंग ने खोजा। द न्यू गवर्नर डिड कैरी एन आयरन चेस्ट, कि वह एक आयरन की चेस्ट लेके जाता था, एक छोटा सा संदूक, जिसे संदूकची कहते हैं छोटी गांव की भाषा में। विद हिम ऑल द टाइम, हमेशा अपने साथ रखता था उसे। सो वन डे, इसलिए एक दिन, द न्यू गवर्नर वाज समन्ड, नए गवर्नर को बुलाया गया। टू द पैलेस, महल में। ही केम, वह आया। राइडिंग ऑन हिज कैमल, अपने कैमल पे सवारी करते हुए। एंड टू एवरी वंस डिलाइट, सभी की खुशी के लिए। डिलाइट मीन्स खुश। द फेमस, प्रसिद्ध आयरन चेस्ट वाज देयर, जो उसकी संदूकची थी वह भी वही थी। फास्टन्ड, जो बंधी हुई थी। सिक्योरली, सुरक्षित रूप से। बिहाइंड हिम, उसके पीछे। ऑन द कैमल्स बैक, कैमल की बैक पे, पीठ पे। नव द किंग वाज एंग्री, अब जो किंग था गुस्सा हुआ। ही थंडर्ड, वह गरजा। वाई डू यू ऑलवेज कैरी, तुम हमेशा क्यों रखते हो, ले जाते हो। दैट आयरन चेस्ट, वह आयरन की संदूक। विद यू, अपने साथ। व्हाट डज इट कंटेन, इसमें क्या रखा है। कंटेन मीन्स होना या रखना। द गवर्नर स्माइल्ड, गवर्नर मुस्कुराया। ही आस्क्ड हिज सर्वेंट, उसने अपने नौकर से कहा। टू ब्रिंग इन द चेस्ट, की चेस्ट को अंदर लाए। हाउ ईगरली, कितनी तत्परता से, जिज्ञासापूर्वक। ईगरली का ये मीनिंग होता है। द पीपल स्टैंडिंग अराउंड, जो लोग चारों तरफ खड़े हुए थे। वेटेड फॉर द शेफर्ड, शेफर्ड का इंतजार कर रहे थे। टू बी फाउंड आउट, कि उसका पता चले, भेद खुले। बट हाउ ग्रेट वाज देयर एस्टोनिशमेंट, लेकिन उनकी हैरानी कितनी बड़ी थी। एस्टोनिशमेंट माने हैरानी या आश्चर्य। एंड इवन ऑफ द किंग हिमसेल्फ, और राजा के लिए भी। व्हेन द चेस्ट वाज ओपन, जब चेस्ट को खोला गया, संदूकची को खोला गया। नो गोल्ड और सिल्वर और ज्वेल, उसमें न तो सोना था, न सिल्वर चांदी, और न ही कोई गहने। बट एन ओल्ड ब्लैंकेट, एक पुराना सा कंबल था। वाज ऑल दैट केम आउट, जो बाहर आया। होल्डिंग इट अप, इसको होल्ड करते हुए, थामे हुए, पकड़े हुए। प्राउडली, गर्व से। द शेफर्ड सेड, गडरी ने कहा। दिस माय डियर मास्टर, मेरे प्यारे मास्टर, मालिक, महाराज। इज माई ओनली ट्रेजर, ये है इसके अंदर मेरा जो खजाना। आई ऑलवेज कैरी इट, मैं हमेशा ले जाता हूँ इसे। विद मी, अपने साथ। बट वाई डू यू कैरी सच एन ऑर्डिनरी ब्लैंकेट विद यू, तुम ये ब्लैंकेट अपने साथ क्यों ले जाते हो, जो कि इतना सामान्य है। श्योरली, निश्चित रूप से। यू आर द गवर्नर ऑफ ए डिस्ट्रिक्ट, तुम एक डिस्ट्रिक्ट के, जिले के गवर्नर हो। द किंग आस्क्ड, राजा ने पूछा। टू विच द शेफर्ड रिप्लाइड, उसका शेफर्ड ने उत्तर दिया। विथ क्वाइट डिग्निटी, शांत और डिग्निटी से, सम्मान से। दिस ब्लैंकेट इज माई ओल्डेस्ट फ्रेंड, ये मेरा सबसे पुराना दोस्त है। इट विल स्टिल प्रोटेक्ट मी, ये मेरी अब भी रक्षा करेगा। इफ एट एनी टाइम, किसी भी समय, किसी भी समय मतलब ये मेरी रक्षा करेगा। योर मैजेस्टी शुड विश टू टेक अवे माई न्यू क्लॉक्स, जैसे आपने ये नए जो चोगे दे रखे हैं मुझे, नए कपड़े दे रखे हैं, ये ले लो, तो ये मेरी रक्षा कर लेगा, मैं इसे यूज कर लूँगा। हाउ प्लीज्ड द किंग वाज, राजा कितना खुश था। एंड हाउ एम्बैरेस्ड, और कितने लज्जित, शर्मिंदा थे। द जेलस गवर्नर्स, वे जो ईर्ष्यालु गवर्नर्स थे। बिकेम टू हियर, वे बड़े शर्मिंदा हुए और लज्जित हुए, वे जो ईर्ष्यालु थे। टू हियर, सुनकर द वाइज मैंस रिप्लाई, उस बुद्धिमान आदमी का उत्तर। नव दे न्यू, अब उन्होंने जाना। दैट द शेफर्ड वाज इंडीड, जो गडरिया था सचमुच में, इंडीड मीन्स सचमुच में। द हम्बलेस्ट, यानी सबसे विनम्र। एंड द वाइजेस्ट, सबसे बुद्धिमान मैन था। इन द लैंड, पूरी भूमि पर। द किंग मेड हिम द गवर्नर ऑफ ए मच बिगर डिस्ट्रिक्ट दैट वेरी डे, उसी दिन राजा ने उसे और बड़े प्रांत का गवर्नर बना दिया। तो आपने देखा किस प्रकार एक ईमानदार इंसान
अपनी ईमानदारी के बूते पे कितना महान बना। इसीलिए तो कहते हैं ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी। ईमानदारी सबसे अच्छी नीति होती है। हमें सदा सच्चा, खरा, विनम्र और ईमानदार होना चाहिए। तो ये चैप्टर समाप्त हुआ। अगर आपकी समझ में नहीं आया तो पूछ सकते हैं आप कमेंट करके। अच्छा लगे तो कमेंट करके रिप्लाई दे सकते हैं। इस वीडियो को ध्यान से देखें, फिर मैं क्वेश्चन भेजूंगा।